हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जिप फंक्शंस के बारे में कि जिप फंक्शन होता क्या है। ठीक है। तो सिंपली मैं बता दूं कि अगर आपको एक साथ दो लिस्ट को आइटरेट करना हो तो आप जिप फंक्शन का यूज करोगे। ठीक है। तो जिप फंक्शन का हम इसीलिए यूज करते हैं कि दो लिस्ट को हम आइटरेट कर सके। ठीक है। जिप फंक्शन यूज कैसे होता है? ठीक है। जिप फंक्शन यूज इस तरीके से होता है कि जैसे कि हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं ना, उसी तरीके से जिप फंक्शन का भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि आइटरेट ओवर टू प्लस लिस्ट एट द सेम टाइम। आप दो या फिर दो से ज्यादा लिस्ट को भी आप आइटरेट कर सकते हो जिप फंक्शन से। समझ रहे हैं आप? हाँ। तो जैसे कि आप मैंने एक लिस्ट ले लिया कि जिसमें ए इज इक्वल टू लिस्ट ले लिया मैंने जिसमें फोर फोर एलिमेंट है, जैसे कि 1 2 3 4। अनदर लिस्ट ले ली बी मैंने, उसमें है फोर एलिमेंट। ठीक है। तो फोर एलिमेंट ये हो सकते कि 5 6 7 8 9, है ना। तो हमको कैसे अभी मुझे इस दोनों दोनों लिस्ट को आइटरेट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा? मैं करूंगा जिप फंक्शन का यूज। ठीक है। तो जिप फंक्शन का यूज उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से रेंज फंक्शन का किया जाता है। कैसे? फॉर लूप। समझ रहे आप? तो फॉर लूप लगा के ही आपको जिस फंक्शन का यूज करना हो। ठीक है। तो मैं सिंपली आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। मैं सिंपली पहले एक लिस्ट बना लूँ, है ना। L1। ठीक है। L1 इज इक्वल टू, मैं लिस्ट बना दूँ कि इसमें एलिमेंट रख दूँ मैं 3 4। ठीक है। एंड मैं अनदर लिस्ट बना दूँ L2। ठीक है। L2 में 5 6 7 और 8। ठीक है। एंड देन मैं अभी इसमें चलाऊंगा जिप फंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है। तो जिप फंक्शन का यूज कैसे करेंगे? फॉर लूप। फॉर ए बी इन जिप। ठीक है। जिप जिप के अंदर मैं लिख दूंगा, L1 को पास कर दूंगा एंड L2 को पास कर दूंगा। ठीक है। एंड देन मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट कर दूंगा ए और बी। ठीक है। एंड देन मैं सिंपली अगर प्रिंट प्रिंट चला दूं तो यहाँ पे देखिए मेरे को मिल गया 1। ठीक है। लिस्ट का देखिए, लिस्ट का क्या मिल गया मेरे को? ए में क्या स्टोर हो रहा है? ए में हो रहा है L1 लिस्ट। ठीक है। और बी में स्टोर क्या हो रहा है? बी में हो रहा है L2 लिस्ट। ये हो रहा है ए और बी में। इस फंक्शन में जिस तरीके से हमने स्टोर किया है उस तरीके से ए और बी को वो प्रिंट करवा रहा है। ठीक है। तो ए में आ रहा है, ए की ए क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है? L1 की वैल्यू स्टोर है, तो देख स्टोर कर रहा है। तो देखिए कि ए में 1 2 3 4 आ गया। ठीक है। और बी क्या स्टोर कर रहा है? L2 का लिस्ट का वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो उसने क्या दे दिया मेरे को? 5 6 7 और 8। ठीक है। तो ये किस तरीके से कर रहा है? ये दोनों लिस्ट को एक ही साथ आइटरेट कर, दिख रहा है आपको? एक ही साथ ये आइटरेट कर रहा है। 1 के साथ 5 कर रहा है, 2 के साथ 6 कर रहा है, 3 के साथ 7 कर रहा है और 4 के साथ 8 कर रहा है। ठीक है। तो अगर आपको दो लिस्ट को एक साथ आइटरेट करना हो तो आप जिप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और एक चीज है इसमें कि आप सिर्फ जिप फंक्शन का यूज करके ही आइटरेट नहीं कर सकते, आप अनादर रेंज फंक्शन का यूज करके भी दो लिस्ट को एक साथ आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है। बट उस उस तरीके में थोड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू जिप फंक्शन के। ठीक है। तो मैं सिंपली एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों का लेंथ सेम। समझ रहे हैं आप? कि L1 का भी लेंथ है 1 2 3 4 और L2 का भी है 1 2 3 4। ठीक है। इसमें फोर लेंथ के दोनों लिस्ट। ठीक है। तो अभी अगर समझो कि मेरे पास ऐसी लिस्ट है, दोनों दोनों में से एक लिस्ट में मेरे पास ज्यादा ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है। जैसे कि L2 में मेरे पास ज्यादा एलिमेंट है, ज्यादा एलिमेंट मतलब 5 एलिमेंट मैंने L2 में रखे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो देखिए कैसा आंसर आ। देखिए अब मेरे पास आंसर का है, सेम आंसर आया जो प्रीवियस आया था। ठीक है। पहले जैसा आंसर आया था अभी भी वैसा ही आंसर आया। ठीक है। 1 2 3 4 और 5 6 7 है, लेकिन 9 कहा गया। इसको 9 को प्रिंट करना चाहिए। तो जी फंक्शन क्या करता है, जो वो दोनों को लेंथ, दोनों का लेंथ को आइटरेट करेगा। ठीक है। बट जिसका लेंथ कम होगा उसका ही उसी लेंथ से वो सारे एलिमेंट को प्रिंट करेगा। जैसे L1 का लेंथ क्या है? 4 है और L2 का 5,
तो उसने क्या कर दिया, L2 का जो 5 वाला लेंथ है उसने 9 को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो उसने 9 को प्रिंट ही नहीं किया। बट अगर वो L2 के हिसाब से चलता तो उसको L1 में भी कुछ और चीजों को प्रिंट करना होता, जैसे कि नल वैल्यू हो गई, ठीक है, जीरो हो गया, ऐसे कुछ प्रिंट करना हो। बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने सबसे स्मॉल वाली वैल्यूज ली। ठीक है, और उसी लिस्ट को, मतलब उसने स्मॉल वाली लेंथ से ही उसने उस उस लिस्ट को आइटरेट किया, मतलब दोनों लिस्ट को आइटरेट, समझ रहे आप? तो वो क्या करता है कि इग्नोर कर देता है ज्यादा, मतलब एक्स्ट्रा वैल्यू, समझ रहे? तो ये हो गया एक तरीका जो जिफ फंक्शन से हम लोग करते हैं। जिफ फंक्शन से हमने आइटरेट कर दिया। अगर हमको नॉर्मल तरीके से आइटरेट करना हो तो कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इसको 9 को हटा दूं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका दोनों का लेंथ तो सेम है। ठीक है, तो मैं इसमें ले लूंगा L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ L1। ठीक है, L1 ले लिया। अब मैं इसको चला दूंगा रेंज फंक्शन में, फॉर ए, सॉरी, इन रेंज, और रेंज के अंदर कर दूंगा मैं L को। ठीक है, एंड देन मैं इसमें प्रिंट करवा दूंगा ए को। अब मेरे को ए इसलिए मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को देखना है कि कितने इंडेक्स मेरे को मिलते हैं। तो मेरे को कितने इंडेक्स मिले, 0 1 2 3, मतलब क्या है, ये 4 लेंथ थी इनकी, है ना? तो अभी अगर मेरे को एलिमेंट को प्रिंट करना होगा, अब मेरे को दोनों लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि L1 ऑफ ए और L2 ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से। और देन अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो मेरे को सेम आंसर मिल जाए। देख रहे? सॉरी फॉर दैट, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ। मैं इसमें प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, ताकि ये आपको सही से समझ में। ठीक है, एंड देन मैं इसको प्रिंट कर, तो देखिए जो फर्स्ट वाला है वो किया है हमने जिप फंक्शन का यूज करके। ठीक है, एंड जो सेकंड वाला है वो नॉर्मल, मतलब फॉर लूप का यूज करके हमने किया है रेंज फंक्शन में। ठीक है, रेंज फंक्शन का यूज करके, तो देखिए इसमें रेंज फंक्शन में क्या होता है कि हमको पहले लेंथ निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद हमको आइटरेट करना होगा उससे। बट जिस फंक्शन में हमको लेंथ नहीं निकालना, वो खुद ही आइटरेट, मतलब वो खुद ही लेंथ को पढ़ लेगा, है ना, और वो खुद ही समझ जाएगा कि सबसे स्मॉल लेंथ वाला लिस्ट कौन सा है, फिर उसी तरीके से वो दोनों लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो गाइज ये हो गया जिप फंक्शन का यूज, और रेंज फंक्शन का भी देख लिया हमने कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे और कुछ नई चीजें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज।